बौद्ध धर्म में मौजूद धर्म ग्रंथों को हर समुदाय में काफी मान्यता और सम्मान दिया जाता है, चाहे वो महायान समुदाय हो, थेरवाद हो, तंत्रयान हो या हीनयान। खासकर शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं और महापरिनिर्वाण की उनकी यात्रा को लेकर मौजूदा ग्रंथ त्रिपिटक और उससे जुड़े सभी ग्रंथों को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है। थैरी गाथा के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें बौद्ध महिला भिक्षुणी, जिन्हें थैरी कहा जाता था, उन्होंने अपनी भावनाओं को कविता के रूप में संग्रहित किया था। इसी तरह से एक और ग्रंथ है जिसका बौद्ध धर्म में काफी प्रभाव है, धम्मपद, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन मौजूद है, लेकिन कविताओं के रूप में। अपने इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म के सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक धम्मपद के बारे में जानेंगे, साथ ही कैसे की गई है इसकी रचना, इसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। धम्मपद, जिसका अर्थ होता है सदाचार का रास्ता, अर्थात सत्य का मार्ग। धर्मपद एक कविताओं को संग्रहित किए हुए बौद्ध धर्म का ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध की नैतिक सूत्रों यानी कि शिक्षाओं का पद्य के रूप में वर्णन है। ये ग्रंथ भी बुद्ध की भाषा पाली में ही लिखा गया है, जिसमें 26 भाग हैं और उसमें 423 गाथाएं संग्रहित की गई हैं। इस ग्रंथ को बौद्ध धर्म साहित्य में एक पूजनीय और बेहद प्रभावशाली ग्रंथ माना जाता है, जो कि सुत्त पिटक के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ खुद्दक निकाय का दूसरा ग्रंथ है। ऐसा माना गया है कि धम्मपद की रचना उपलब्ध प्रमाणों से ईसा पूर्व 300 से 100 के बीच में हो चुकी थी। वैसे तो धम्मपद को सभी समुदाय में काफी सम्मान दिया जाता है, लेकिन थेरवाद परंपरा को मानने वाले इसे जरूर पढ़ते हैं। धम्मपद के जरिए थेरवाद परंपरा में जैसा कि माना जाता है कि मोक्ष के लिए अकेले ही साधना करनी पड़ती है, वैसे ही धम्मपद के एक एक सूत्र व्यक्ति को व्यक्तिगत चिंतन और अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। धम्मपद में बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ सामान्य विषय, जिसमें आचरण ज्ञान की खोज, जीवन की नश्वर होने का ज्ञान, किसी के कर्मों का परिणाम, आत्मज्ञान के जरिए निर्वाण के मार्ग को बताने के साथ साथ यमक, अप्पामाद, जिसमें सावधानियां शामिल हैं, चित्त यानी कि मन की दशा, पुष्प आदि मिलाकर 26 अध्यायों में बांटा गया है। बौद्ध धर्म के सार के नाम से बौद्धों के बीच प्रचलित धम्मपद बौद्ध साधुओं के प्रवचन का सबसे मुख्य आधार माना जाता है। इसकी मुख्य शिक्षाओं की बात करें तो इस ग्रंथ में व्यक्ति को हिंसा की भावना, क्रोध की भावना और लालच की भावना को पूर्ण त्याग कर दया, करुणा, प्रेम और आत्मनियंत्रण का संदेश दिया गया है, जिसके जरिए व्यक्ति जीवन जीने का सही तरीका समझता है। कहा जाता है कि धम्मपद के लिखे एक एक श्लोकों को खुद भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा देते वक्त कहा था। धम्मपद में बुद्ध के बताए अष्टांगिक मार्ग का महत्व समझाया गया है कि क्यों व्यक्ति को साधना के लिए सही सचेतना और एकाग्रता की आवश्यकता जरूरी है। धम्मपद सही मायने में जो नए बौद्ध अनुयायी हैं उनके लिए ही है, जिन्हें बौद्ध धर्म को समझने में उनकी प्रेरणा, उनका सही मार्गदर्शन और सही चिंतन करने के लिए बेहतर स्रोत कहा जाता है। बुद्ध के सभी धर्म ग्रंथों में धम्मपद का प्रभाव व्यापक दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं पर ज्यादा हुआ। बौद्ध विद्वानों में भिक्षुओं में धम्मपद सबसे प्रचलित ग्रंथ है। जिन्हें बौद्ध धर्म को समझना है, उनका अध्ययन करना है, तो उनके लिए धम्मपद सबसे बेहतर विकल्प है। धम्मपद एक ऐसा ग्रंथ है जिसका कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। सब में थोड़े बदलाव हैं, लेकिन मूल शिक्षा एक जैसी ही है। बुद्ध द्वारा रचित धम्मपद को आप बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की नियमावली कह सकते हैं, जिसे पढ़ने या समझने के बाद ही आप बौद्ध धर्म को समझ सकेंगे। धम्मपद को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।